अभी ना जाओ छोड़ कर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टाकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दिल अभी भरा नहीं। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। 1961 में रिलीज हुई फिल्म हम दोनों का यह आइकॉनिक गीत क्या महज एक सिंपल सा रोमांटिक डुएट है? जी नहीं, ये एक ऐसा गीत है जो आज लगभग 67-68 साल पुराना हो चुका है, लेकिन इसकी चमक रत्ती भर भी फीकी नहीं पड़ी है। आज भी ये युवा दिलों की धड़कन बना हुआ है। अभी अभी तो आई हो। सन 60 के दशक का ये सफलतम गीत था। मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी के रोमांटिक गीतों की लिस्ट अगर हम तैयार करें तो शायद ये गीत सबसे ऊपर नजर आएगा, इतना पॉपुलर ये गीत है। साहिर साहब की कलम से निकले सिंपल सरल अल्फाज दो प्रेमियों के बीच की बातचीत को इतने सहज, इतने सरल अंदाज में बयां किया गया है कि बात सीधे दिल तक पहुंचती है। और उस पर जयदेव साहब की धुन, आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ है और पर्दे पर देव साहब और साधना जी की अदायगी, सब ने मिलकर इस गीत को आइकॉनिक सॉन्ग बना दिया है। कुछ दिनों पहले आशा जी हमसे विदा लेकर चली गई हैं और उनके जाने पर ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स में, वीडियोस में इसी गीत को प्ले किया गया है उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। खुद मेरे चैनल पर मैंने आशा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए जो वीडियो बनाया था उसकी शुरुआत इसी गीत से की थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये गीत आशा जी को यूं ही नहीं मिल गया था। ये गीत लता जी ने रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि इस गीत के अल्फाज अश्लील हैं। जी हाँ, लता जी को इस गीत के अल्फाज अश्लील लगे थे और लता जी अपने गीतों के अल्फाजों को लेकर बहुत ही सजग रहती थी। जरा सा भी अगर उन्हें लगता था कि गीत के अल्फाज स्तरीय नहीं हैं तो वो इस गीत को रिजेक्ट कर देती थी। तो ये गीत भी लता जी को पसंद नहीं आया था। फिल्म हम दोनों के लिए लता जी पहली बार नवकेतन बैनर के लिए गा रही थी। देव साहब ने जब से नवकेतन बैनर की स्थापना की थी, उनके मन में एक अरमान था कि उनकी फिल्म के लिए लता जी की आवाज़ का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ये संजोग बैठ नहीं पाया था किसी न किसी वजह से। तो अब तक उनकी फिल्मों के ज़्यादातर गीत या तो गीता दत्त जी ने गाए थे या आशा भोसले जी ने। तो पहली बार लता मंगेशकर जी इस फिल्म के लिए गाने वाली थी और इस फिल्म के दो गाने उन्होंने गाए भी थे, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, और प्रभु तेरो नाम जो प्रभु तेरो नाम जो ढाए फल पाए। ये दोनों ही गीत बहुत खूबसूरत है। लेकिन ये जो रोमांटिक गीत था, जिस गीत से इस फिल्म की शुरुआत होने वाली थी, उसके लिए भी देव साहब चाहते थे कि लता जी की आवाज़ का ही इस्तेमाल किया जाए, वही इस गीत को गाए, क्योंकि एक तरह से ये उनके जॉनर का गीत था। इस तरह के खूबसूरत मीठे रोमांटिक गीत वो उस ज़माने में गाया करती थी। लेकिन लता जी को इस गीत के अल्फाज पसंद नहीं आए और उन्होंने कहा कि मैं इस गीत को तभी गाऊंगी जब इस गीत के अल्फाज बदले जाएंगे। और इस गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी साहब ने और वो भी अपने हुनर में माहिर थे। जब उनके पास ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि जो सिचुएशन मुझे बताई गई थी उसके लिए इससे बेहतर अल्फाज मैं नहीं लिख सकता हूँ, इसीलिए मैंने अपना काम कर दिया है। अब मैं अपने अल्फाज नहीं बदलूंगा, आप देख लीजिए आपको क्या करना है। देव साहब परेशान हो गए क्योंकि साहिर साहब अल्फाज बदलने को तैयार नहीं थे और लता जी बिना अल्फाज बदले इस गीत को गाने को तैयार नहीं थी। उन्होंने इस गीत को रिजेक्ट कर दिया और बीच में फंस गए संगीतकार जयदेव साहब। वो करे तो क्या करे, उन्होंने धुन तैयार कर ली थी। हालांकि धुन लता जी को बहुत पसंद आई थी, लेकिन अल्फाज पर बात अटक गई थी। तो अब ये गाना पहुंचा आशा भोसले जी के पास।
आशा भोसले जी के मन में ये टीस हमेशा रह गई कि उस जमाने में लता दीदी के रिजेक्ट किए हुए गीत ही उन्हें मिलते थे, लेकिन उन्हें अपनी पहचान बनानी थी, फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनानी थी, इसलिए वो हर तरह के गीत गाने को तैयार रहती थी। लेकिन जब इस गीत के बारे में उन्हें पता चला तो पहले तो वो भी हिचकिचाई, क्योंकि इस तरह के गीत अभी तक उन्होंने कम ही गाए थे। ये उनकी दीदी के जॉनर का गीत था, मीठा सा रोमांटिक गीत, लेकिन एक चैलेंज की तरह उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया और फिर इस गीत को उन्होंने गाया। और जिस तरह से गाया, ये गीत तो एक आइकॉनिक सॉन्ग बन गया। आशा भोसले जी के करियर के सफलतम गीतों में से है। सिर्फ आशा भोसले जी को क्यों कहें, रफ़ी साहब और आशा भोसले जी ने इस गीत को इस तरह से गाया कि आज तक ये गीत हर दिल में बसता है। लगभग 67 साल पुराना ये गीत है, लेकिन आज की तारीख में भी आशा भोसले जी अपना कोई भी स्टेज प्रोग्राम करती थी तो ये गीत उन्हें ज़रूर गाना पड़ता था लोगों की फरमाइश पर। और जैसे ही वो ये गीत गाना शुरू करती थी, आगे की पंक्तियाँ दर्शक खुद गाने लगते थे, यानी कि हर इंसान को ये गीत याद होता था, दिलों में बसता है ये गीत। जब मुझे ये किस्सा पता चला तो मैं यही सोच में पड़ गई कि क्या ये गीत वाकई अश्लील है। ये तो कितना प्यारा, कितना सहज, कितना मीठा गीत है। दो प्रेमियों के जुदा होने के क्षण को, उनके संवाद को, उनके दिल के जज्बात को साहिर साहब ने इतनी खूबसूरती से गीत में पिरोया है कि बस बात सीधे दिल तक पहुंच जाती है। जयदेव साहब ने इतनी प्यारी धुन जो इस गीत की बनाई है, और गायकी तो है इस गीत की कमाल। कुल मिलाकर ये गीत इतना प्यारा सा बन पड़ा है। लता जी ने इस गीत को भले ही ठुकरा दिया हो, लेकिन आशा जी के करियर का ये गीत मील का पत्थर साबित हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी नायाब हीरे को परखने में भी इंसान गलती कर जाता है, लेकिन ये गीत आशा जी की किस्मत में ही था, इसीलिए शायद उन्हें ये गीत मिला। और इस गीत का एक सेकंड वर्जन भी है और उसे भी आशा जी ने ही गाया था, जिसकी धुन लगभग सेम है, बस अल्फाज अलग हैं। याद है ना आपको, जहाँ में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं। और ये वाला वर्जन भी बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है। जहाँ में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं। दोस्तों, आज का किस्सा मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुँच पाए। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नई फिल्मी जानकारी के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।